नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आरएलडी की फर्जी सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएलडी ने सूची जारी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आरएलडी के प्रत्याशियों की एक सूची वायरल हो रही है, जिसको लेकर साफ तौर पर आरएलडी ने किनारा किया है और कहा है कि ये सूची पूरी तरह से फर्जी है। आरएलडी ने अपना बयान जारी कर कहा कि ये सूची सोशल मीडिया पर जो लगातार वायरल हो रही है, ये दरअसल पूरी तरह से झूठी है। सोशल मीडिया पर वायरल सूची पूरी तरह से फर्जी है। आरएलडी की ओर से बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, और ऐसे में आरएलडी ने किनारा कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल सूची पूरी तरह से फर्जी है। संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आरएलडी ने साफ कर दिया है सोशल मीडिया पर जो सूची जारी हो रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले एक सूची राष्ट्रीय लोकदल के और जयंत चौधरी के फर्जी हस्ताक्षर से वायरल हुई, जिसमें 13 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लिखे गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने अभी ट्वीट करके कहा है कि ये फर्जी सूची है और ये कहां से वायरल हुई नहीं बता। और ये भी हमारे एक सूत्र है वो बता रहे हैं कि 1-2 दिन में, शायद आज शाम तक राष्ट्रीय लोकदल की एक सूची आने वाली है, लेकिन वो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है आरएलडी का, वहां पर उसको जारी किया जाएगा। तो ये जो सूची फिलहाल चल रही है, ये एक फर्जी सूची है। असली सूची राष्ट्रीय लोकदल के ट्विटर हैंडल पर आज शाम तक आने की संभावना है। विवेक, आखिर कहां से ये सूची वायरल हुई और क्या इसको लेकर किसी तरह की शिकायत आरएलडी की ओर से की जाएगी? क्योंकि सबसे अहम चीज है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसे में अगर आरएलडी एक अलग से सूची जारी करता है और वो इस तरह से वायरल हो जाती है, तो आखिर इन खबरों को हवा कहां से मिली, कहां से ये सूची जारी हुई? देखिए, इस बात का पता नहीं लगा है कि ये आई कहां से है, लेकिन ये आरएलडी की सूची नहीं है। और ये ऐसा लग रहा है कि आरएलडी के ही कुछ लोगों ने अपने यहाँ से इस सूची को जारी करवाया है या फेक वायरल करवाया है। जयंत चौधरी के जो दस्तखत है वो आरएलडी का कहना है कि फर्जी है, लेकिन वो असली दस्तखत से काफी मिलते जुलते हैं। तो बहरहाल चूंकि आरएलडी ने ही इसका खंडन कर दिया, इसलिए इसकी अब कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। असली सूची जारी होगी और आरएलडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ही जारी होगी, ये बताया गया है। जांच पड़ताल और शिकायत की बात है, तो अभी तक आरएलडी की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि इसकी लेकर के पुलिस में कोई कंप्लेन करेंगे या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में आज लग सकती है मोहर। पहले 3 चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और ये खबर लगभग तय हो चुकी है। हालांकि तस्वीरें अब जल्द ही साफ हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर जो उम्मीदवारी तय हो सकती है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी में लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन अयोध्या के लोग अगर यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करने के लिए आए हुए हैं। अगर इस समय जिस तरह चुनावी मंथन चल रहा है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या माहौल होगा और कैसा देखते हैं आप? अयोध्या से लड़ने पर उनको तो पहले पूर्वांचल साधने का एक मौका मिलेगा, और जैसे हमारे पीएम मोदी जी बनारस से लड़े और वहाँ अच्छे सौंदर्यीकरण, अच्छे काम हुए, वैसे योगी जी जब यहाँ पर लड़ेंगे तो तमाम प्रकार के काम होंगे, अयोध्या के विकास होंगे। हम लोग यही चाहते हैं अयोध्या से लड़ें, और राम की नगरी है और राम के वो हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे एक संदेश जाएगा हिंदुत्व का उनके लड़ने से। अयोध्या से 5 साल तक जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, अयोध्या को कई योजनाएं दिए हैं, क्या विकास हो रहा है अयोध्या में? अयोध्या में जैसे आप राम एयरपोर्ट देखिए, इसका विकास हुआ। राम कथा संग्रहालय का विकास हुआ। पहले राम की पैड़ी गंदे नाले के समान थी, अब धारा प्रवाह जल वहाँ बहता है, निरंतर लोग स्नान करते हैं, देखने में सुंदर लगता है। अच्छी सड़कें, 100 फीट की सड़क हमारी बन रही है पुराने बस स्टॉप के पीछे। तमाम प्रकार के विकास है। अयोध्या के व्यापारी जो यहाँ से जाएंगे कहीं, उनको विस्थापित करने की योजना भी बनाई गई सरकार ने। सरकार का बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा पहल है। हम लोग चाहते हुए यहाँ से लड़ें
योगी और मोदी की सरकार डबल इंजन की फायदेमंद है, लोगों के लिए भी, देश के लिए भी। लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है अयोध्या सीट, और इसी कारण जो है इस बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे। और यहाँ पर कई युवाएं भी हैं और रोजगार भी करते हैं। हम आपसे बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या के जो रोजगार है या युवा है, किस तरह देखते हैं उसको? ये अच्छे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छा ही है, हम लोगों के लिए अच्छा ही है। रोजगार का मतलब विकास तो इसे जब से पीएम जी आए यहाँ पे शिलान्यास किए तब से बिक्री चल ही रहा है, और बराबर आते भी रहते हैं, तो विकास तो होना है। हमको अच्छा ही है कि यहाँ से लड़े। तो कहीं ना कहीं पहले वाली अयोध्या नहीं दिखेगी, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी है। यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डोर टू डोर लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो अयोध्या सीट पर जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है, कहीं नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से न्यूज़ इंडिया के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड उम्मीदवारों को लेकर आज कांग्रेस की तीसरे दौर की बैठक दिल्ली में होनी है, और कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का क्या कुछ कहना है। न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस लगातार जो है पार्टी की तैयारियों पर जोर दे रही है। इसको लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर 2 दौर की बातचीत जो है वो हो चुकी है, और आज तीसरे दौर की जो बैठक है वो होनी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी है। सर, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज तीसरे दौर की बातचीत है, कब तक जो है लिस्ट जारी हो सकती है? स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दौर की बैठक हो चुकी है और आज तीसरे दौर की बैठक है, और मैं समझता हूँ कि इस बैठक के बाद बहुत सारी सीटों पर जो है सहमति बनेगी और वो सीसी को जाएगी, और प्रथम सूची जो है शीघ्र जो है वो जारी हो जाएगी। सर, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या कुछ महिलाओं को मौका दे सकती है कांग्रेस? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे, और उन्होंने एक कहा कि हम 40% दे सकते हैं, लेकिन जहाँ उपलब्ध होगी वहीं पर जो है उनको लड़ाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में भी हमारा प्रयास होगा कि हम महिलाओं को जो है उम्मीदवार बनाने का काम करें, और इस दिशा में जो है कार्य हो भी रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि सर आम आदमी पार्टी भी इस बार रेस में नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इस बार जो बीजेपी से टक्कर है वो आम आदमी पार्टी की। नहीं, ठीक है, हसीन ख्वाब है उनका, लेकिन जो वास्तविकता है धरातल पर जो है उनका कोई वजूद नहीं है। तो बिल्कुल प्रीतम सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि धरातल पर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज तीसरे दौर की जो बैठक होने वाली है उसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जनता के सामने होगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस का मिशन उत्तराखंड चल रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी दम भर रही है, और सीधे तौर पर कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिससे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की मौजूदगी को सिरे से खारिज किया है आम आदमी पार्टी ने। यहाँ पर आपने देखा नमित त्यागी ने प्रीतम सिंह से खास बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह से तमाम चीजें जो है मिशन उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से रहने वाली है। प्रीतम सिंह ने बहुत सारी बातों का खंडन भी किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में आज मोहर लग सकती है। पहले 3 चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने वाली है। जल्द ही ये लिस्ट सामने आ जाएगी, लेकिन सीएम योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। हालांकि इस बीच खबरें ये भी सामने आई थी कि क्या मथुरा से सीएम योगी चुनाव लड़ सकते हैं। मथुरा और अयोध्या दोनों ही सीटों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, और अयोध्या से चुनाव लड़ना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। यूपी की सियासत को लेकर ओम प्रकाश राजभर से हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी जी ने खास बातचीत की।
जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। वेलकम टू द शो इंडिया का सवाल। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे, अखिलेश यादव ने आज एक पिक्चर, जी हाँ, एक तस्वीर जारी की है ट्वीट पर, जिसमें आप भी उनके बाजू खड़े दिखाई दे रहे हैं। सीटों के समझौते को लेकर उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही सूची सामने आएगी। ओम प्रकाश जी, मैं जानता हूं आप जबरदस्त, ताकतवर, दमदार सियासी नेता हैं, जो ये जानते हैं कि आखिर पूर्वांचल जहां से सूर्य का उदय होता है, वहां के उदय से दिल्ली तक कैसे पहुंचा जाए। मेरा सवाल आपसे, कितनी सीटों पर आपको आश्वस्त कर दिया गया है कि आपकी पार्टी को मिल रही है? भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जहां तक आपने हमारे विषय में जानकारी चाही है, तो चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी। हमारी सूची आपको 4, 5, 6, 7 जब चरण का चुनाव आएगा तो उसमें सूची में नाम आता रहेगा। कल 2 चरणों की सूची कल जारी होगी, उसमें हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, 2 चरणों की जारी होने वाली सूची में ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के कोई भी नुमाइंदे नहीं होंगे। ये खबर ब्रेक की जाए। ओम प्रकाश जी, पूर्वांचल, जी हाँ, 2017 जिस पार्टी के साथ आपने ये माना जाता है कि आपकी पार्टी की आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही 2017 में, आखिर ऐसा क्या हुआ 3-4 विगत सालों में कि आपका मन भारी हो गया और आप वहां से निकल आए? देखिए, जिन चीजों को लेकर के हम उनके पास गए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास, हमसे वादा किया था अमित शाह जी ने, ओम माथुर जी ने, कि हम जातिवार जनगणना करा करके हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। उन्होंने वादा किया था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए। उन्होंने वादा किया था हमसे घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए। उन्होंने वादा किया था गरीबों का इलाज हम फ्री में करेंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था कि सरकार बना दो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करूंगा। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया हमारे साथ। जब इनके साथ रह करके हम क्या करेंगे? जब हमने 18 महीना कहते कहते थक गए, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमने इस्तीफा देकर के लौट आए। और लौट आने के बाद आज जब माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने जातिवार जनगणना कहा 6 महीने में हम करा देंगे। उन्होंने कहा शपथ लेते ही 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। उन्होंने कहा गरीबों का इलाज हम फ्री में करेंगे। और जहाँ तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात है, उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना करा करके हम दूध का दूध, पानी का पानी करा देंगे। और सरकार बनते ही 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद में पास कराकर हम केंद्र को भेजेंगे और इसको सार्वजनिक करेंगे। पूरे प्रदेश के सामने बताऊंगा कि देखो हम लोगों ने ये किया है। तो इस नाते हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और सरकार बनाकर हम लोग जनता के सामने जो बात कह रहे हैं उसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये संकल्प है ओम प्रकाश जी। अखिलेश यादव ने जो आपको भरोसा दिया है, ये पूरा तब होगा जब जनता आपके साथ आ जाएगी। हालांकि जनता को बताना पड़ता है कि आप क्या क्या करने वाले हैं, इसीलिए जनता शायद आपके पाले में आ जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जी हाँ, सबके हित की बात के तहत आप अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हैं। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी ने आपका पार्टी छोड़ने के बाद भी डोरे डालने का काम नहीं छोड़ा था। उनकी कोशिश थी कि वो आपको मनाते रहें। ऐसे कितने मौके आए कि जब आपको मनाने के ये प्रयास उनके विफल होते रहे? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका अखिलेश यादव, जी हाँ, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आज जाहिर कर दिया इंडिया का सवाल कार्यक्रम में
कि पहली दो जो सूची आएगी समाजवादी पार्टी की, उसमें उनका कोई भी नुमाइंदा नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली दो सूची में उनके पार्टी का कोई भी नुमाइंदा सुभाषपा की टिकट पर नहीं होगा। जी राजभर साहब, तकनीकी खामी के कारण हमारा संपर्क टूट गया था। आपने अगर मेरा सवाल सुना हो तो मैं चाहूंगा आप अपना जवाब दें। आपने मेरा सवाल सुना था राजभर साहब? जी सवाल सुना था, मैं जवाब दे रहा था, लेकिन बीच में तकनीकी खराबी के कारण फोन कट गया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ मुद्दों को लेके गया था। पहला हमारा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, दूसरा था जातिवार जनगणना कराने का, तीसरा था एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा का, चौथा हमारा उनके सामने सवाल था गरीबों का इलाज फ्री करने का, और सबको हिस्सेदारी देने का उन्होंने वादा किया था। इन मुद्दों को लेकर के हम उनके पास गए थे, लेकिन एक भी मुद्दा उन्होंने हमारा पूरा नहीं किया। तो 18 महीना बीतते बीतते मैं रिजाइन देके लौट आया कि नहीं रहूंगा आपके साथ। जी नहीं रहूंगा आपके साथ, लेकिन बीजेपी कहती है राजभर साहब कि 2017 के चुनाव से आपको पहचान मिली। जी हाँ, बीजेपी के कुछ शीर्षक नेता कहते हैं कि राजभर जी नहीं आ रहे हैं, वो दीगर बात है। मनाने की आपको बहुत कोशिशें हुई, डोरे डाले गए, आपको बताया गया कि 2017 में जो आपकी अहमियत थी वो 22 में भी बरकरार रह सकती है। नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने कितनी कोशिश की राजभर जी? हम 2002 से अपनी ताकत बनाते बनाते, हम अपनी अगर ताकत नहीं बनाए होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमको पूछती? 14 साल तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर थी। हम भी 14 साल से सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तो हमारा भी सहयोग उतना है जितना भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है। ये कहाँ भूल रहे हैं? आज उनको समझ में आ गया होगा कि जब से ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़े हैं, इधर जब से चुनाव का बिगुल बजा है, तब से ओम प्रकाश की अहमियत उनको समझ में आ रही होगी कि हम कहाँ खड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर कहाँ खड़े हैं। पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर जिधर रहेगा उधर सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ओम प्रकाश राजभर मुद्दों के आधार पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बना के ही मानेंगे। जी, यानी 300 यूनिट बिजली फ्री देना, मुफ्त देने की जो घोषणा अखिलेश यादव ने की है, इसकी संकल्पना और इसकी सोच आपके दिमाग की है राजभर साहब? अब देखिए, अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूं कि 1.5 दर्जन मंत्री समाजवादी पार्टी में आएंगे, जिसकी शुरुआत कल से हो गई है। आज भी एक विकेट गिरा है, कल एक विकेट गिरा, आज एक विकेट गिरा। 20 तारीख तक देखिएगा, हर दूसरे तीसरे इनका विकेट गिरेगा। 14 तारीख को कई विकेट गिरेगा, फिर उसके बाद 20 तारीख को उसका समापन होगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा कि हमारी यूनिट इस वक्त खबर ब्रेक करे कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 14 जनवरी को कुछ और विकेट गिरेंगे। जी हां, विधायक के नहीं, मंत्रियों के। राजभर साहब, मैं गलत तो नहीं समझा? सही समझा आपने। जी, सही समझा राजभर साहब। ये जो छोटे छोटे दलों की इस बार अहमियत और भूमिका दिखाई दे रही है, इसको लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं मेला हो बे, खेला हो बे, और अब आगे बढ़कर आज एक नया जुमला आया, खदेड़ा हो बे। लेकिन ये जुटाने का ये अभी जो प्रयास और क्रम है, ये चलता रहेगा राजभर साहब? देखिए, ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक चुनाव होता रहेगा।
उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में आया राम गया राम का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावी समर में जीत पक्की करने के लिए दल बदलने का सिलसिला चल रहा है। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। लोग मलाई खाते रहे लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ न्याय सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। 2 दिनों में योगी मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बुधवार को दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह पूर्वांचल से आते हैं, मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को चिट्ठी में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी का मजनून भी दारा सिंह चौहान की तरह ही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम और सेना योजना व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर बहुत ही मनयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान समेत कई नेता और विधायकों ने साइकिल की सवारी करने का मन बना लिया है, क्योंकि दोनों नेता अखिलेश यादव से अलग अलग मुलाकात भी कर चुके हैं। बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। ये हालात तब हैं जब अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में आने वाले वक्त में और भी नेताओं के पाला बदलने की खबर आना तय है, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नेताओं का रूठना स्वाभाविक है और रूठकर पार्टी छोड़ देना भी यूपी की सियासत के लिए कोई नई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।